नमस्कार व्यूवर्स। रियल कॉन्ट्रैक्टर, जी हाँ सज्जनों, मैं यही बोल रहा हूँ, रियल कॉन्ट्रैक्टर। सज्जनों, यदि आप किसी कंपनी में सर्विस करते हैं, सुपरवाइजर हैं, मिस्त्री हैं, मेसन हैं, तो आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि आप वास्तविक ठेकेदार कैसे बन सकते हैं, रियल कॉन्ट्रैक्टर कैसे बन सकते हैं। सज्जनों, मेहनत का नतीजा आपको हमेशा मिलेगा। जहां भी आप किसी भी क्षेत्र में मेहनत करेंगे, उस मेहनत का रिजल्ट आपको बहुत अच्छे से मिलेगा। हाँ, ये जरूर है, धैर्य जरूर रखना पड़ता है। जब तक आप धैर्य नहीं रखेंगे, तब तक आपको उस मेहनत का प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। सज्जनों, बात सन 1978-79 के आसपास की है। चित्तौड़गढ़, राजस्थान में। कौन नहीं जानता है चित्तौड़गढ़ को। वहां काम चल रहा था, आरसीसी ओवरहेड टैंक बन रहा था। मैं वहां साइट सुपरवाइजर था। मेरा जो हेड मिस्त्री था, उसके अचानक बुखार हो गया। पहले से विभाग के अधिकारियों को मैंने प्रोग्राम दे रखा था, सर इतनी तारीख को इतनी बजे हम कंक्रीट करेंगे, आप समय रहते स्टील चेक करके हमें कंक्रीट का आदेश दीजिए और अपने जेईएन साहब को साइट पे भेजिएगा ताकि हम समय पर कंक्रीट कर सकें। सज्जनों, हुआ क्या, रेनफोर्समेंट सारा तैयार हो गया, मगर रात को मिस्त्री को सर्दी लग के बुखार आ गया। ऐसी स्थिति में उनकी काम करने की क्षमता नहीं रही और चूंकि विभाग को पहले से कहा हुआ था, तो विभागीय अधिकारी निश्चित रूप से साइट पे चेक करने आने थे और सारी लेबर, क्योंकि रात को बुखार हुई थी, पता कैसे चलेगी कल सुबह। अब सारे आदमी आए हुए, जो मजदूर आउटसाइडर से थे, बाहर के आदमी थे, उनको हायर कर रखा था। तो ऐसी स्थिति में अब मजदूरों को कहाँ भेजें, काम करने वाले कर्मचारियों को कहाँ छुट्टी कर दें, तो उनके सबके पेट पे लात की लगती है। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं शटरिंग लगा देता हूँ। स्टील सारा बंधा हुआ था, मगर टॉप डाउन की कंक्रीट करनी थी, और टॉप डाउन का मतलब होता है लगभग 85 फीट हाइट होती है। सज्जनों, 85 फीट के हाइट के ऊपर टॉप डाउन जाके लगता है, और वहां जाके आपको शटरिंग लगानी थी साइड की बीम के, साइड के ऊपर जो टॉप डाउन की जो डोम के बाद में बीम होती है, उस बीम के ऊपर शटरिंग लगानी थी। और शटरिंग का काम अधूरा पड़ा था। कोई भी आदमी ऐसा, हमारे मिस्त्री के सिवाय ऐसा कोई आदमी नहीं था जो उस शटरिंग को वहां लगा सके। ऐसी स्थिति में काम करना बहुत जरूरी था। मैंने स्वयं ने वहां ऊपर गया, 85 फीट हाइट पे चढ़ा, और चढ़ने के बाद में, क्योंकि मेरी ये प्रैक्टिस थी, रोज चढ़ते थे, रोज काम करते थे, तो मुझे ऐसा लगा कि अपनी ये शटरिंग आराम से लगा सकते हैं। तो मैंने मजदूरों को, मिस्त्री जो हेल्पर्स थे, उनको कहा कि आप शटरिंग मुझे दीजिए, मैं फिक्स कर देता हूँ। और सदनों, मैं शटरिंग फिक्स कर रहा था। इधर देखता क्या है, थोड़ी देर बाद में जब 9 बजे के आसपास का टाइम हुआ, मैं शटरिंग फिटिंग कर ही रहा था कि हमारे बॉस अचानक किसी काम से चित्तौड़गढ़ आए हुए थे, और वो स्टाफ से उनकी बात हुई, यानी एएन साहब से बात हुई। तो एएन साहब ने कहा, आज मैं भी आपकी साइट पर रेनफोर्समेंट चेक करने जाने वाला था, और एएन साहब भी जाने वाले हैं। क्योंकि मेरे बॉस के पास कोई व्हीकल नहीं था उस समय, उन्होंने कहा चलिए आपकी गाड़ी में मैं भी चला चलता हूँ, मुझे भी साइट तो संभालनी है। तो ऐसी स्थिति में वो तीनों एक साथ आ गए, और जब साइट से वो करीब 100 फीट दूर रहे, यानी लगभग अप्रोक्सीमेटली आप समझिए 30 से 35 मीटर की दूरी पर रहे रोड पर, तो उन्होंने रोड पे वहीं गाड़ी रोक ली। और उन्होंने, हमारे जो बॉस थे वो मुझे पहचानते थे अच्छी तरह से, हालांकि मुझे जेईएन एएन दोनों पहचानते थे, मगर बॉस ने कहा, शर्मा जी आज शटरिंग कैसे लगा रहे हैं? तो उन्होंने कहा, ये शर्मा जी लगा रहे हैं। जेईएन एएन ने कहा, शर्मा जी लगा रहे हैं? बोला, हाँ शर्मा जी हैं ये तो। अरे बोले, ये तो बहुत रिस्क ले रहे हैं, इतनी ऊंचाई पे इनको काम नहीं करना चाहिए, इनकी रोज की प्रैक्टिस नहीं है, तो इस तरह काम नहीं करना चाहिए। मगर मैं मेरी शटरिंग लगाने में तल्लीन था, और मैं मेरा काम कर दिया। जो ही मैं शटरिंग लगा के कंप्लीट हुआ, तब मैंने मिस्त्री को कहा कि मिस्त्री जी को पूछने के लिए, मैंने कहा उनकी तबीयत कैसे है, चलिए मैं हालचाल पूछने के लिए नीचे उतर रहा हूँ। सज्जनों, मैं जो ही नीचे उतर रहा था,
क्योंकि ओवरहेड टैंक पे नीचे उतरने के लिए उस समय स्टेयरिंग वगैरह नहीं बनती थी, तो बाद में बनाई जाती हैं स्टेयरिंग सीढ़ियाँ जो बनती हैं वो बाद में बनाई जाती हैं, क्योंकि जब पूरा काम कंप्लीट होता है तो बाद में वो धीरे धीरे मिस्त्री आराम से वो बना सकता है। ऐसी स्थिति में मैं बल्ली की जो निशानी बनाई हुई थी उनके सहारे उतर रहा था। तो जो ही मैं नीचे आया तो उन्होंने कहा, जो एई साहब थे, उन्होंने कहा, शर्मा जी हम तो आपको केवल सुपरवाइजर समझते थे, मगर आप तो A to Z काम कर लेते हैं, हमें बड़ा ताज्जुब है, आज हमने आपको देखा है। मैंने कहा कहाँ देख लिया साहब आपने मेरे को, आप तो अभी अभी आए हैं। बोले अभी नहीं आए, हम आधी घंटे से रोड के ऊपर यहाँ से 100 मीटर लगभग 30 मीटर की दूरी पे खड़े आपको देख रहे थे और आप आराम से शटरिंग लगा रहे थे, आपको कहीं कोई हिचक नहीं थी, इतनी ऊंचाई से गिरने का पड़ने का कोई डर नहीं था। मैंने कहा साहब ये मेरा अनुभव है। मेरे को एक मिस्त्री, हमारे जो पुराने मिस्त्री थे, उन्होंने कहा था जब तक आप ठेकेदार नहीं बन पाओगे तब तक आप काम को प्रैक्टिकली करना खुद नहीं सीख लोगे। और उसी बेस से मैंने उसी दिन से शुरू कर दिया था और आज मेरा ये तजुर्बा है कि मैं ये टैंक अकेला बना सकता हूँ, मुझे कोई मिस्त्री की जरूरत नहीं है। ऐसी स्थिति में भी मैं काम कर सकता हूँ, इतना मुझे कॉन्फिडेंस है। तो मेरे जो बॉस थे उन्होंने कहा, एएन साहब ने कहा देखिए ठेकेदार जी, तो मेरे बॉस ने क्या जवाब दिया वो सुनिए आप। सज्जनों, मेरे बॉस ने कहा, नहीं सर, असली ठेकेदार ये शर्मा जी हैं, मैं तो केवल नाम का ठेकेदार हूं, मुझे तो टैंक के ऊपर चढ़ने में 10 फीट से ज़्यादा हाइट पे जाने में ही डर लगता है। और देखिए ये 85 फीट के हाइट के ऊपर, 80 से 85 फीट के हाइट के ऊपर इस तरह काम कर रहे थे जैसे कोई आराम से स्किल्ड मिस्त्री कर रहा हो, इस स्थिति में काम कर रहे हैं। वास्तव में रियल कॉन्ट्रैक्टर ये हैं। आज से मैं वादा करता हूं आपके सामने कि एक दिन मैं इनको कॉन्ट्रैक्टर बना के छोड़ूंगा। और सज्जनों, मेरे बॉस ने मुझे ठेकेदारी जब मैंने शुरू की, हालांकि ठेकेदारी मैंने अपने आप शुरू की, अपने हिसाब से शुरू की, मगर मेरे बॉस ने मुझे लगातार सहयोग देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। सज्जनों, यदि आप भी इस तरह वर्क करना सीख लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको ठेकेदार बनने से रोक सके। मेरी चैनल एहसान शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब पे जाइए, सर्च कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ये मेरे गूढ़ रहस्य आपको बता रहा हूँ, सब आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ऐसा शेयर करने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा। यूट्यूब की सारी चैनल्स पे आप चले जाइए, कोई भी ठेकेदार आपको अपने जीवन के कटु सत्य, अपने खट्टे मीठे अनुभव आपको कोई नहीं बताएगा। इनको आप सुन करके, देख करके, पढ़ करके अपने नॉलेज को और ज़्यादा पुष्ट कर सकते हैं, और ज़्यादा मोटिवेट हो सकते हैं और एक अच्छे ठेकेदार बन सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आता है कमेंट्स के द्वारा मुझे ज़रूर बताइएगा और दोस्तों में वीडियो ज़रूर निश्चित रूप से भेजिएगा। मैं चाहता हूँ ये वीडियो एक नहीं, दो नहीं, लाखों आदमियों के पास जाना चाहिए ताकि वो एक अच्छे ठेकेदार बन सकें। सज्जनों, मेहनत करना पहला उसूल होना चाहिए आपका। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे अच्छे ठेकेदार नहीं बन पाएंगे। नमस्कार।